जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव के चरणों में का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलो वीडियो में आज ये हमारा आध्यात्मिक वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी व्यक्ति के घर में धन की समस्या आ रही है, उसका कैसे उपाय किया जाए। जैसे व्यक्ति धन कमाता है अपने परिवार के पोषण के लिए, उसमें जो समस्या आती है उस पर चर्चा की जाएगी। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी चूक हो सकती है और भगवत मार्ग में चलने के लिए आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, व्यक्ति के कर्म के अनुसार ही उसे धन मिलता है। व्यक्ति अगर अच्छे कर्म कर रहा है तो उससे ऑटोमेटिक ही धन की प्राप्ति होने लगेगी। अगर व्यक्ति इस कलयुग में पापाचरण कर रहा है तो उसे धन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार, अगर आपके प्रारब्ध किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। आपका जो पिछला जन्म था उसमें आपने शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप कर्म किए, उसके आधार पर आपको ये मनुष्य जन्म मिला है। अब आप सोच रहे हैं मेरे पास धन नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? तो धन आपको पूर्व जन्म में जितने आपने पुण्य किए थे उतना धन तो आपके पास आ रहा है, लेकिन आपकी कामनाएं ज़्यादा है, इसलिए आपको वो धन कम लग रहा है। तो उसका भी उपाय है। अगर आपको धन चाहिए इस जीवन में, आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुखी हो जाए और आपके पास इतना धन हो जाए कि आप अपने परिवार को आराम से चला सकें और आपकी सभी जो जीवन में परेशानी है धन के कारण वो समाप्त हो जाए, तो ध्यानपूर्वक सुने, एंड तक देखें, जब भी आपको पता चलेगा। तो आपको ये जानना होगा कि आपने आश्रय किसका ले रखा है, भगवान का ले रखा है या संसार का ले रखा है, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक चर्चा है और आध्यात्मिक तरीके से ही हम आपको धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे। भगवान का अगर आपका आश्रय होगा दृढ़, जैसे विश्वम्भर भगवान पूरी प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है, पूरी प्रकृति में मनुष्य है, 84 लाख योनियाँ हैं, सभी का पेट पोषण कर रहे हैं, तो आपका क्यों नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये चाहिए कि भगवान की निरंतर भक्ति आपको करनी पड़ेगी, उनका स्मरण करना पड़ेगा, उनका नाम जप करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। अगर आप चाहोगे कि मैं जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर के पीछे भागता रहूं, अपनी वासनाओं के पीछे भागता रहूं, विषयों के चक्कर में पड़ा रहूं, तो आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं होगी। आपको अपने आचरणों पे ध्यान देना पड़ेगा, आचरण सुधारने पड़ेंगे। किसी को गलत शब्द नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, ये सब आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि त्याग बिना आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। फिर आप प्रभु श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे, हे नाथ, आप पूरे संसार का भरण पोषण कर रहे हो, पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहे हो, मेरी आपसे ये कामना है कि मेरे जीवन में समस्या आ रही है, उन समस्या को ख़त्म करके मुझे धन की प्राप्ति कराए, जिससे मैं आपकी सेवा भी कर पाऊँ और संसार का जीवन भी चक्र चलता रहे। तो ये तो हो गई आपकी कामना। अब कामना आपने प्रभु से बोल दी, लेकिन उसके साथ साथ आपको निरंतर नाम का जप करना है। किस प्रकार? अपनी जिह्वा से कृष्ण 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 कृष्ण, हरि 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 हरि, राम 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 राम, इस प्रकार जो भी आपके इष्ट देव है उनका निरंतर आपको नाम जप करना है। कुछ ही समय में देखोगे आपके अंदर जो मन के अंदर जो भी कामनाएं हैं वो धीरे धीरे पूरी होती जाएगी। वो पूरी अवश्य होगी, क्योंकि आपका आश्रय दृढ़ है प्रभु के प्रति। अन्य कोई संसार का आश्रय मत लेना, क्यों संसार के लोग आपकी कोई भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये संसार के व्यक्ति जितने भी है सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं, सभी का किसी न किसी से स्वार्थ जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई किसी की हेल्प नहीं करता। हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारी मदद कौन करेगा? वो है जिसने हमें जन्म दिया है, प्रभु श्री कृष्ण, क्योंकि उन्हीं के हाथ में हमारी बागडोर है और उनके हाथ में ही हमारी बागडोर को पकड़ा दीजिए। सिर्फ आपको इतना करना है और अपनी जिह्वा से नाम रटन करना है, अपने आचरण पवित्र रखने हैं, किसी भी माताओं के सामने गलत दृष्टि से नहीं देखना है। अगर आप धर्मपूर्वक जीवन यापन करोगे तो आप देखोगे आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा।
आपका मन जो है मलिन हो चुका है वो शांत होगा, निर्मल होगा, आपकी बुद्धि पवित्र होगी। लेकिन आपको जीवन में नाम जप जरूर करना पड़ेगा। जब भी आपको समय मिले, आधा घंटा 1 घंटा अपनी जिह्वा से कृष्ण 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 हरि 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 इस प्रकार आपको रटन करना है। और फिर जैसे आपका सुबह से शाम तक पूरा दिन हो जाए, उसमें आपने भजन भी किया, अपना कर्तव्य का पालन भी किया, अपना कार्य भी किया, और सब कुछ कार्य करते हुए आपको प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आज जो भी कर्म मुझसे हुए हैं वो आपको समर्पण करता हूँ। और मेरी ये प्रार्थना आपसे रहेगी कि मुझे थोड़ी धन की आवश्यकता है, तो प्रभु मैं किसी से अन्य से नहीं मांग सकता, क्योंकि मेरे तो आप ही हैं, आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन ये आपका हृदय से होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हृदय का भाव देखते हैं केवल, तो वो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण कर देंगे और आप निश्चित हो जाओगे, क्योंकि आप प्रभु की शरण में हैं, इसलिए आप निश्चिंत हो जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि प्रभु ही हैं जो सारे संसार को चला रहे हैं। हम तो केवल एक भ्रम में, स्वप्न में फंस गए, क्योंकि ये संसार जगत एक स्वप्न की भांति है। क्योंकि व्यक्ति जन्म भी लेता है तब भी उसे पता नहीं चलता माया के कारण। 7वें महीने में उसे सब ज्ञान हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी चूक कर दी। 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद, कितने ही कष्ट भोगने के बाद वापस मुझे माता के गर्भ में आना पड़ा, और यहाँ भी मैं कितना कष्ट पा रहा हूँ। वहाँ से वो बच्चा छोटा प्रार्थना करता है 7वें महीने में, शिशु, और कहता है प्रभु मुझे यहाँ से निकाल दीजिए नरक योनि से, तो मैं आपका भजन करके वापस इस माता के गर्भ में नहीं आऊँगा। जैसे ही वो बाहर निकला और माया की हवा लगी, तो माया के चपेट में आके सब भूल गया। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, और यौवन अवस्था निकल गई, और गृहस्थ अवस्था भी निकल गई, वृद्धावस्था आ गई। अब वृद्धावस्था में जीवन में उसने जवानी में भजन नहीं किया, तो बुढ़ापे में राम राम बोलेगा भी तो भी अन्य शब्द निकलेंगे, तो उसकी दुर्गति होती है, उसको नरक की प्राप्ति होती है। क्योंकि जीवन में उसने न तो कोई अच्छे कर्म किए ना पुण्य कर्म किए, केवल भोग वासनाएं के जंजाल में फंसा रहा, काम क्रोध लोभ मद मत्सर के पीछे भागता रहा, और केवल वासनाओं के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मुझे कर्तव्य के पालन और भजन दोनों करना है, क्योंकि हमें आखिरकार हरि के पास जाना है, श्री हरि के पास जाना है। ये संसार जगत एक मिथ्या स्वप्न की भांति है। यहाँ की कामनाएं एकदम फीकी लगेगी। जगह आपको परमानंद की प्राप्ति करनी होगी तो ये सब कामनाएं आपकी छोटी लगेगी। लेकिन एक अर्थार्थी भी होता है जो भक्त होता है भगवान का। अर्थ की मांग करो, आप भगवान से करो, अन्य किसी संसार के व्यक्ति से मत करो, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी आपकी सब कामनाओं को पूर्ण करके आपको सुख प्रदान करेंगे। आपके जीवन में आनंद आएगा और इसी से आप आगे बढ़ते जाओगे। विश्वासपूर्वक मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको सभी समस्याओं से बचा लेगा। और लेकिन यही आपको निरंतर नाम जप करना पड़ेगा अपनी जिह्वा से। कृष्ण 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 हरि 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 इस प्रकार आपको निरंतर जाप करना है। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में कितनी वासनाएं वो सब भस्म हो जाएगी और आपको एक आनंद की अनुभूति होगी और आपके जीवन में एक खुशहाली आएगी, जो आप खुद महसूस करेंगे कि मैंने आशय संसार का लेकर बहुत बड़ी गलती की, अब भगवान का आशय ले लिया हूँ तो मेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा और मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये शब्द मैं आपसे कह रहा हूँ, ये शब्दों को आप पकड़िए और इसी मार्ग पे चलिए। केवल रात दिन सुबह शाम प्रभु का नाम जप करिए, स्मरण करिए, फिर देखिए आपकी हर कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी और भगवान आपके जीवन में एक खुशहाली प्रदान करेंगे। जीवन में आपका आनंदमय प्रदान होगा और आपके जीवन में हर तरक्की मिलेगी, वैभव मिलेगी, उन्नति मिलेगी, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।